अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में। अच्छा, ट्रेड नोटिस कर लें। आज की LTC स्पॉट ट्रेड है, ठीक है। LTC की हमारी स्पॉट ट्रेड है, ज़रा इसे नोट डाउन कर लें। LTC USDT की। मुझे ज़रा कमेंट करके बताते जाएं वीडियो वॉइस क्लियर है। और हमारे साथ साथ ये जो LTC की ट्रेड है इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। अभी मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो वॉइस क्लियर है। और जब तक आप इस ट्रेड को नोट डाउन कर लें, LTC की आज की स्पॉट की ट्रेड है। इसकी आप डेमो ट्रेड करें। आप न्यू मेंबर हैं तो आप डेमो ट्रेड करें। तो और अगर आप ओल्ड भी मेंबर हैं, जब भी आप इसकी डेमो ट्रेड करें, अपना एनालिसिस करें, इस पर प्रैक्टिस करें। तो ये इसके टारगेट्स हैं। ये इसकी सेकंड एंट्री, अगर सेकंड एंट्री लेने का मौका मिलता है तो ये बेहतर है, ठीक है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट रेट से आप एंट्री ले सकते हैं स्कैल्प के लिए, ठीक है। और बेहतर ये है कि अगर आप सेकंड एंट्री पे मौका मिले तो आप एंट्री लें, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके टारगेट्स हैं, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। LTC की स्पॉट रेट। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? मंथली मेंबर्स खैरियत से हैं? ठीक है, मज़े में हैं? और ईयरली मेंबर आप भी ज़रा कमेंट करके बता दें मुझे कि आप सबको वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। मुझे ज़रा वीडियो वॉइस का क्लियर करके बता दें। और मुझे ये भी बता दें कि ट्रेड आपने नोट डाउन कर ली है। अच्छा, आज इंशाल्लाह आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, इथेरियम की अपडेट दूंगा। फिर उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम देखेंगे, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे, टॉप 100 ऑल कॉइन को देखेंगे, फैट की आज 11 बजे जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद आप जो कॉइन बोलेंगे इंशाल्लाह उसका टीए करके बताऊंगा। और इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होंगे तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग, अगर आप ओल्ड मेंबर हैं तो आप लोगों की ये कि रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल न्यू मेंबर हैं तो ये है कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से जो है ना लाइव में कोर्स सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह हम फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी टाइमिंग है वो दोपहर के 4 बजे की है, ठीक है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो इंशाल्लाह आप लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, लर्निंग कीजिएगा। बिल्कुल स्टार्ट से इंशाल्लाह आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। और सिंपल वर्ड में इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे ताकि आप जल्द से जल्द टीए जो है ना वो सीख जाएं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ये ज़रा LTC की स्पॉट ट्रेड है हमारी, इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। डेमो ट्रेड करें इस पर, ठीक है ना, प्रैक्टिस करें, डेमो ट्रेड करें। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह दो मिनट बाद मैं मार्केट अपडेट का आगाज़ करूँगा। थोड़े से लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह मार्केट अपडेट का आगाज़ करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह फ़र्स्ट रमज़ान से हम स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट से 20 तक कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से जो है ना टीए सिखा दिया जाए। और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, डेमो ट्रेड करें। और इंशाल्लाह फ़र्स्ट क्लास से बिल्कुल अपनी ज्वाइनिंग कीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास के अगर आप 20 से आएंगे ना, और अगर कोई आपको नई बात लग रही होगी तो आप, इसका मतलब ये होगा आपने फ़र्स्ट जो क्लासेस होंगी लाइव की मिस कर दी होंगी। तो आपने बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास से ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपने ज़रूर सेशन जो है ना लाइव देखना है दोपहर को 4 बजे, ठीक है। ईयरली मेंबर आप भी मुझे कंफर्म कर दें एक बार वीडियो वॉइस का। फिर उसके बाद हम मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। अभी ईयरली ग्रुप पे मेरे पास कमेंट नहीं आए। जी, ईयरली मेंबर क्लियर है। अच्छा, जब तक ये ट्रेड नोट कर लें हम 1 से 1.5 मिनट में फिर इंशाल्लाह सेशन का आगाज़ करेंगे। LTC की स्पॉट की है ये स्कैल्प, ठीक है। इस पर डेमो ट्रेड करें आप लोग। अब इंशाल्लाह मुझे आप लोगों के कमेंट सही शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मंथली ग्रुप के अब मेरे पास कमेंट आ जाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, ये जो ट्रेड है इसको देख लें, फिर उसके बाद ये है कि मैं जब आपको अपने सेशन की तरफ जब पढ़ूँगा तो फिर ये है कि मैं नहीं दिखा सकूँगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। स्पॉट ट्रेड है, ठीक है, इसकी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसका टारगेट कभी भी अचीव हो सकता है, ठीक है। अब बस मेरे पास कमेंट शो हो जाए तो फिर हम आगाज़ करते हैं अपने लाइव का। और इंशाल्लाह आज आपसे फ़ेड के जो आज मीटिंग के यहाँ पे फ़ेड की यहाँ पे स्पीच भी है और आज इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है, तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। और उस वक्त आपने जो है बहुत एहतियात बरतनी है, ठीक है ना, क्योंकि 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये फ़ेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो आएगा। फिर उससे हमें पता चलेगा भाई मार्केट यहाँ पे क्या मूव ले सकती है, क्योंकि उसमें अगर तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो वो फिर मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, चलें अब हम ज़रा अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बढ़ते हैं हम बिटकॉइन की अपडेट की तरफ, ठीक है। ये मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। करंटली अगर हम देखें यहाँ पे बिटकॉइन की जो प्राइस हमारे पास चल रही है $28,175 चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिटकॉइन के लिए $28,000 की जो रेजिस्टेंस है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई है अगर डेली के अंदर क्लोजिंग को नोटिस किया जाए तो। डेली क्लोजिंग बिटकॉइन बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर दे पाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर 28,250 इन लेवल्स पे क्लोजिंग हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल होता दिखाई दे। अब अगर हम कल की कैंडल क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कल की कैंडल क्लोजिंग को नोटिस करें तो वो हुई है $28,105 पे। तो आज की जो कैंडल है अभी वो फ़िलहाल ऊपर ही बन रही है $28,000 से और ऊपर ही दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे 2-4 दिन बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है $28,000 के ऊपर क्लोजिंग देके प्राइस स्टेबल होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन एक मज़ीद आगे और भी पंप ले सकता है। यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूँ डेली टाइम फ्रेम में तो वो हमारे पास आ रही है $26,677 पे, ठीक है। और एक यहाँ पे माइनर सी सपोर्ट है 27,900 के ऊपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोनों हमारे पास डेली में ये 26,664 के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास EMA 10 की भी सपोर्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक मेन जो रेजिस्टेंस है ना, अगर बिटकॉइन मज़ीद आपको पंप होता दिखाई देता है, कंटिन्यू जैसे पंप हो रहा है, तो $30,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो बिटकॉइन के लिए काफ़ी एक हैवी रेजिस्टेंस का बाइस बन सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन इस रेंज में काफ़ी टाइम बाद ट्रेड हो रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज को आप देखें, ये ऑलमोस्ट इस रेंज में 248 डेज़ बाद बिटकॉइन जाके ट्रेड हो रहा है। तो ये करंटली बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे बिटकॉइन अभी खड़ा हुआ है, यहाँ पे ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस आ सकती है वो 30 पे आ सकती है और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सपोर्ट आएगी वो 26,700 के ऊपर आएगी। और जैसा कि आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा तो उस वक्त जो भी डिसीजन आएगा उस वक्त मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस आपको पंप होता दिखाई दे, अगर इंटरेस्ट रेट कम आए तो प्राइस आपको 29,000 30,000 इस तरफ दिखाई दे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आता है डॉलर पे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी सपोर्ट है ये टेस्ट हो सकती है। जैसे 26,800 तक यहाँ पे हमारी एक अच्छी सपोर्ट है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फिर ये टेस्ट हो जाए, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन फ़िलहाल स्टेबल है, अपनी जो इसकी सपोर्ट है उसके ऊपर भी स्टेबल चल रहा है और EMA 10 की सपोर्ट पे भी स्टेबल चल रहा है। यहाँ से इधर से 24,215 से जो बिटकॉइन को EMA 10 की कंटिन्यू सपोर्ट मिल रही है और पंप मिल रहा है वो अभी तक भी बरकरार है। EMA 10 पे बिटकॉइन की सपोर्ट फ़िलहाल कायम है और ये जो लेवल है हमारे पास $28,000 का, बिटकॉइन को अगर हम देखें तो पिछली 5 से 6 कैंडल से जो है ना बिटकॉइन का प्राइस इस सपोर्ट पे स्टेबल है। जब तक प्राइस स्टेबल है एक बिटकॉइन के लिए अच्छी बात हो सकती है। अगर प्राइस मज़ीद स्टेबल रहता है तो यहाँ पे हम एक पंप छोटा मोटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सपोर्ट से ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे EMA 10 के नीचे हमारी कैंडल्स वापस से क्लोजिंग देना शुरू कर देती हैं, 2-3 कैंडल अगर EMA 10 से नीचे क्लोज हो जाती हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो EMA 50 की सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 26,500 के ऊपर। यहाँ पे जितना प्राइस स्टेबल रहेगा उतना जो है ना यहाँ पे चांसेस बढ़ सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे पंप करे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन आना है अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है और हमारी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो सकती है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे मार्केट पंप कर सकती है। अच्छा, एक मैं आप लोगों को साथ साथ इसी के साथ साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल के दिन आपने नोटिस किया होगा कि
बिटकॉइन कल के दिन अगर हम बात करें, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है कल के दिन डिक्रीज़ हो रही थी और जो लार्ज कैप कॉइन है वो पंप हो रहे थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देखें कल बिटकॉइन डोमिनेंस की आप कैंडल देखें, रेड में क्लोज हुई और कल बिटकॉइन की डोमिनेंस 47.85 से 46.98 तक आई, जिस दौरान जो लार्ज कैप कॉइन है वो पंप हुआ। आपने XRP के अंदर देखा हुआ, उसने 25 से 27% तक की जंप ली। और आपने एडा के अंदर भी देखा होगा, एडा में भी जो है यहाँ पे काफ़ी एक आपको बड़ा मूव देखने को मिला था। कल एडा भी काफ़ी पंप हुआ है और कल XR भी काफ़ी पंप हुआ है। और कल जो ये लार्ज कैप कॉइन है ना, कल पैसा इनमें मूव हुआ है। अब अगर हम आज वापस से बिटकॉइन डोमिनेंस पे गौर करें तो ये जो डोमिनेंस है ये आज वापस इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है। कल ये डिक्रीज़ हो रही थी, तो जो लार्ज कैप कॉइन है और कुछ ऑल्ट कॉइन है वो पंप कर रहे थे, अब ये वापस से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ऑल्ट की जो मार्केट है वो स्लो दिखाई दे रही है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से कल XRP भी पंप हुआ, एडा भी पंप हुआ, क्योंकि जो बिटकॉइन का पैसा है वो लार्ज कॉइन के अंदर मनी फ्लो हुआ, ठीक है। अच्छा, वापसी हम अगर बिटकॉइन के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बिटकॉइन को 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे, तो ये लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है $28,000 का, इसके नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस। अब अगर हम देखें कि 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन बनी हुई है यहाँ पे, अगर हम यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इस 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल अभी क्लोज होने में 48 मिनट रिमेनिंग है और ये कैंडल अभी जो बिटकॉइन की है वो रेड में बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 27,950 के ऊपर है 1 आवर टाइम फ्रेम में। और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, यहीं से बिटकॉइन को बार बार सपोर्ट मिल रही है और बिटकॉइन यहाँ से वापस से बाउंस बैक कर रहा है। ये जो हमारा जोन है 28,000 का, ये बिटकॉइन टेस्ट करता है, फिर यहाँ से वापस से बाउंस बैक कर जाता है और कहाँ तक जाता है 28,300, 28,350 इन लेवल्स तक जाता है। इस रेंज के अंदर अगर हम देखें बिटकॉइन चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको रेंज बताता हूँ। इस रेंज में जो है समझ लें बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ये रेंज आ रही है 28,000 से लेकर $28,384, ठीक है। इस रेंज इसके अंदर बिटकॉइन चल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल इसका यही है 28,000 का फ़िलहाल। और यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस बताऊँ, हमारी हैवी रेजिस्टेंस वैसे तो $30,000 पे, और यहाँ पे एक जो हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस आ सकती है वो 28,500, 28,450, यहाँ पे बिटकॉइन को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे आपने अपनी निगाह बनाए रखनी है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें BTC अपडेट आपको क्लियर है, फिर उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। काइंडली मुझे कमेंट करके बता दें क्लियर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सद्दाम खान भाई, ये टारगेट्स हैं। ठीक है, ज़रा मुझे कमेंट कर दें क्लियर है जी ईयरली मेंबर्स। फिर उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद आगे हमें इंशाल्लाह फ़ेड की भी मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरीके से इंटरेस्ट रेट देखना है। तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं क्लियर है, ठीक है भाई। हारिस भाई को क्लियर है, आकिब भाई को क्लियर है, जुनेद भाई को क्लियर है और सद्दाम भाई को भी क्लियर है, ठीक है, ज़बरदस्त। मोहम्मद इस्माइल भाई को क्लियर है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ज़रा हम चलते हैं इथेरियम की अपडेट पे और इथेरियम को देखते हैं क्या है। इथेरियम का करंटली जो प्राइस है $1,790 चल रहा है। अभी हमने इथेरियम का डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कल इथेरियम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कल इथेरियम का लो रहा था 1717 और हाई रहा था 1833 और क्लोजिंग इथेरियम ने दी 1800 पे। तो 1800 पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। क्लोजिंग यहाँ जैसे ही हुई उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल जनरेट हुई जो आज अभी चल रही है, जिसके क्लोज होने में अभी 12 आवर 46 मिनट रिमेनिंग है, ये हमें रेड में दिखाई दे रही है क्योंकि रेजिस्टेंस है, वापस से सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। यहाँ पे एक माइनर हमारे पास सपोर्ट बन सकती है 1787 के ऊपर इथेरियम की। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो बनेगा इथेरियम का $1,725 का बनेगा, जहाँ पे इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। और करंटली यहाँ हम इथेरियम में देखें तो आज अगर इथेरियम का लो देखें तो इथेरियम का लो हमारे पास 1779 रहा है और हाई रहा है $1,807। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्लोजिंग में टाइम है, कैंडल क्लोजिंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ना इसका $1,800 की एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे इथेरियम जो है कंटिन्यू 4-5-6 दिन से स्ट्रगल कर रहा है किसी तरीके से इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे। लेकिन आप यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है इथेरियम, यहाँ पे भी की, यहाँ पे भी की, यहाँ पे भी की, 3-4 बार ट्राई की और इस करंट कैंडल में भी रेजिस्टेंस ब्रेक की।
लेकिन हो क्या रहा है, वापस से वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं $1800 के ऊपर। जैसे ही इथेरियम का प्राइस जाता है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और हमें यहाँ पे सेलिंग देखना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो अभी भी जो हमारी डेली कैंडल है फ़िलहाल वो रेड में बनती दिखाई दे रही है। अभी टाइमिंग इसकी रहती है 12 और 45 मिनट। तो अगर ये पॉसिबल है, अगर ये आज की कैंडल हमारी $1800 के ऊपर हो जाती है क्लोज, तो इथेरियम के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट इथेरियम की $1727 के ऊपर है 1 डे के अंदर। इसको अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में भी हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ से जो इथेरियम ने रिजेक्शन लिए 1833 से, फिर उसके बाद कंटिन्यू हमें सेलर्स यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इथेरियम के अंदर लोअर लो बन रहा है प्राइस, जैसे हर कैंडल में आप देखें तो कैंडल जो है लोअर लो जा रही है। फिलहाल यहाँ पे EMA10 की सपोर्ट बनी हुई है $1784 के ऊपर। तो ये अगर हमारी ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट आएगी $1752 के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद हमारा लेवल नेक्स्ट जो सपोर्ट का बनेगा वो 1731 का बनेगा। यहाँ पे जो हमें मेन रिजेक्शन मिल रही है, जो इंपॉर्टेंट जोन शुरू होता है 1800 के बाद से शुरू होता है। 1842 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से इथेरियम ने 2 बार रिजेक्शन ली और काफ़ी फिर उसके अंदर सेलिंग आई है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन ली, काफ़ी सेलिंग देखने को मिली, फिर सेकंड टाइम यहाँ से मिली, यहाँ पे काफ़ी सेलिंग देखने को मिली, फिर थर्ड टाइम यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है 1835 1840। जैसे इस लेवल पे जाता है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और करंटली थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी ये ब्रेक हो जाती है, जैसा कि लास्ट टाइम यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, वापस ये जोन टेस्ट हुआ, फिर बाउंस बैक किया, फिर उसी सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, वापस से जोन टेस्ट हुआ, थोड़ा सा इससे नीचे आया, फिर बाउंस बैक कर गया। तो यहाँ पर अगर हमें सेलर्स मजीद देखने को मिलते हैं तो पॉसिबल यहाँ पे रेंज बन सकती है $752 की इथेरियम की टेस्टिंग की। उसके बाद अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ी सी इथेरियम के प्राइस स्ट्रगल कर रहा है ख़ुद को किसी तरीके से ऊपर ले जाने की, लेकिन कोई इतने ज़्यादा कोई बायर्स एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। इथेरियम की जो 1 आवर टाइम फ्रेम में रेंज बन रही है ना, जिस 1 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम का प्राइस मूव हो रहा है वो $1805 से लेकर $1787 तक की रेंज है, जिसके अंदर इसका प्राइस मूव हो रहा है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बनाई, यहाँ से बाउंस बैक कर गया, फिर यहाँ सेकंड टाइम सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से बाउंस बैक कर गया। इसी तरीके से 1 आवर टाइम फ्रेम में थर्ड बार यहाँ पे सपोर्ट बनाई और यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत और भी बाउंस बैक करता है तो $1805 तक की इसकी रेंज बन सकती है टेस्टिंग की 1 आवर टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर ये $1787 से नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हमारे फिर पॉसिबल टेस्टिंग जो बन सकती है 1781 और 1768। ठीक है जी, तो ये इथेरियम के लेवल्स थे। आई होप आपको क्लियर होंगे, मुझे कमेंट कर दें क्लियर, फिर उसके बाद हम अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, शेख भाई आप न्यू मेंबर हैं। लाइव सेशन की टाइमिंग रमज़ान के अंदर है दोपहर 4 बजे और रात 12:30 बजे। ठीक है, और उस लाइव सेशन में इंशाल्लाह रमज़ान में जो लाइव सेशन शुरू होगा फर्स्ट रमज़ान से, तो इंशाल्लाह उसमें आपको शुरू से बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपकी इंशाल्लाह उसमें लर्निंग होगी और कोशिश ये है कि आपको 20 दिन में सिखाया जाए। ठीक है ना, और जो हमारे ओल्ड मेंबर हैं उनकी इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज की ज़रा अगर हम मार्केट कैप पे गौर करें, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो अभी पता चल जाएगा हमें। हाँ, 1.18 ट्रिलियन करंटली मार्केट कैप चल रही है। थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है कल के मुकाबले, कल थोड़ी सी ये डिक्रीज़ हो गई थी। अगर हम इसे आज वापसी देखें तो इसमें थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ दिखाई दिया है 1.3% तक का। और यहाँ पर अगर हम नीचे ज़रा बिटकॉइन की प्राइस देखें तो $28,209 करंटली प्राइस चल रही है और 545 बिलियन जो है इसकी मार्केट कैप चल रही है बिटकॉइन की। और अगर हम यहाँ पे इथेरियम को देखें तो $1792 इसकी प्राइस चल रही है और 219 बिलियन इसकी मार्केट कैप चल रही है। थोड़ी सी इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर इस 1 घंटे के अंदर मार्केट थोड़ी सी बेहतरी की तरफ गई है। जैसे 0.29 अगर हम देखें बिटकॉइन ने थोड़ा सा पंप लिया और इथेरियम को देखें तो उसने 0.07 हल्का सा यहाँ पे पंप लिया है। इस 1 घंटे की बात हो रही है। और 24 घंटे में देखें तो 0.91% जो है वो बिटकॉइन में चेंज आया है और इथेरियम में देखें तो 2.01% तक का चेंज आया है। यहाँ पे जो बिटकॉइन और इथेरियम की मार्केट कैप है ये अभी स्टेबल है। अभी जो पैसा है बिटकॉइन इथेरियम में फ़िलहाल रुका हुआ है, अभी यहाँ से निकलना शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी जो मार्केट कैप है इसकी स्टेबल है। कल के मुकाबले आज अगर हम देखें तो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है ना, कल के मुकाबले आज मार्केट कैप थोड़ी सी और बेहतर हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे आएँ तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भाई जब ये ज़्यादा ग्रीड में आता है तो हमें
ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट वहाँ से थोड़ी सी गिर सकती है। तो जैसा कि हमने देखा कल यहाँ पे 68 पे थी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अब आज देखें वापस 62 पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, पहले ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ी थी जो लोग कह रहे थे मार्केट यहाँ से ऊपर ही जानी है। ठीक है, अब उनकी जो तादाद है उन लोगों की वो थोड़ी सी कम हो गई है, 62 पे आ गई है 68 से। अब लोगों के सेंटीमेंट्स यहाँ पे वापस जो है थोड़े से कम होते जा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। तो ये हमें लोगों के सेंटीमेंट्स बता रहा होता है 24 घंटे में कि भाई लोगों के सेंटीमेंट्स क्या रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो सेंटीमेंट है वो 62 पे है। अभी भी मार्केट में यही चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लोग अभी ग्रीड में, लेकिन हमें जो है हमेशा ग्रीड के अंदर आके अलर्ट रहना होता है, क्योंकि मार्केट पर उस वक्त कोई भी मूव ले सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें डे टाइम फ्रेम में, तो XRP ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, और उसका मैंने आपको एक टेक्निकल रीज़न बताया कि मनी का जो फ्लो हुआ था कल, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरी थी, तो इसकी वजह से XRP में भी पंप आया, और जब XRP पंप होता है तो फिर XRP के बाद जो है एडा ने पंप लिया। दोनों लार्ज कैप कॉइन ने कल अच्छा पंप लिया। तो कल जब डोमिनेंस गिरी तो जो मनी का जो फ्लो था थोड़ा वो आया लार्ज कैप कॉइन्स के अंदर, जैसे XRP, एडा। जैसे आप ये देखें सारे ऑल्ट कॉइन को आप देख लें, सारे जो अच्छे ऑल्ट कॉइन हैं सब मोस्टली ऐसे ही नॉर्मल में रहे, लेकिन XRP और एडा ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है, लार्ज कैप कॉइन्स थे। बाकी आप देखें ऑल्ट कॉइन की मार्केट रेड में ही चल रही थी, और जो डिफरेंट ऑल्ट कॉइन है वो भी बस उन्होंने इतना कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं किया। इन दो कॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे वन डे में देखें तो XRP और एडा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है फ़िलहाल अगर हम देखें तो वो बस अभी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा कोई बेहतरी की तरफ नहीं गई है। यहाँ पर अगर हम इस 1 घंटे के अंदर देखें तो इस 1 घंटे के अंदर ही मार्केट कोई इतनी बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दी है। जो हमारी ऑल्ट कॉइन की मार्केट है, सारे ऑल्ट कॉइन समझ लें थोड़े थोड़े ड्रॉप में ही चल रहे हैं फ़िलहाल, कोई इतनी ज़्यादा मार्केट बेहतरी की तरफ नहीं गई है। अच्छा, उसके बाद है अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। कल ये यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, आज अगेन बता रहा हूँ, ठीक है ना। फेड इंटरेस्ट रेट का हमारे पास आना है डिसीजन, ठीक है, कि मार्केट जो है डॉलर पे इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है investing.com पे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है फ़िल्टर्स में। जैसे ही आप फ़िल्टर्स में आएंगे उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्रीज़ आपके पास शो हो रहे होंगे, सारे कंट्रीज़ आपने क्लियर कर देने हैं। आपने सिर्फ चेक लगाना है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे चेक लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। इस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट ऑल करना है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट्स है न्यूज़ की वो 3 स्टार आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आज के जो रिज़ल्ट हैं वो आपके पास आ जाएंगे कि भाई आज मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही हैं। तो यहाँ पे आ रहा है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ रहा है, इसको आप जैसे ही शो मोर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई कि प्रीवियस जो था, जो लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था 4.75 था, ठीक है। और अभी फोरकास्ट किया जा रहा है कि 5%, ठीक है। मतलब ये कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक होने के यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर वो हो जाता है फोरकास्ट जैसा कि आ रहा है तो वो हमारा 5% हो जाएगा। अब हमें देखना है एक्चुअल हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, उनको आप नोट डाउन कर लें। अगर तो 25 बेसिस पॉइंट हाइक होता है, ठीक है ना, यानी कि फोरकास्ट जो किया हुआ है 5% यही आ जाता है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत पंप ले सकती है, ठीक है ना। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक ही नहीं करता, यानी 4.75 है, ठीक है, अगर सेम यही आ जाता है प्रीवियस वाला 4.75, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा है, मार्केट इसमें अच्छे से पंप करेगी, सही है। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाया जाता है, जैसे 50 बेसिस पॉइंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट हाइक अगर हो जाते हैं तो डॉलर को उधार लेने पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है, जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सारी दुनिया की जो मार्केट है वो डॉलर्स पे चलती हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत मार्केट के लिए नेगेटिव बात हो सकती है। तो इस तरह से आपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन देखना है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 11 बजे रिज़ल्ट आना है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक वेबसाइट और है CME फेड वॉच, ठीक है, इसको आप गूगल पे लिखेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे जैसे मेरे पास आ रहा है
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी भी कंट्री पे रहते हैं, आपको टाइम का नहीं पता, तो आपने क्या किया, CME फेड वॉच टूल ओपन की, यहाँ पे आपके पास टाइमिंग आ रही है कि भाई 7 घंटे 35 मिनट रिमेनिंग है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने में, तो आप ये भी ओपन करके रख सकते हैं। सही है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है उसके आने में अभी इतना टाइम रिमेनिंग है। सही है, तो ये 2 वेबसाइट हैं जिसमें आप जाके इस तरीके से देख सकते हैं। और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे आपने नज़र बनाए रखनी है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है उस वक्त, तो आपने अलर्ट रहना है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग बताएं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बता दें कि आपके कौन जिस कॉइन का टीए करना है वो आप मुझे उसका बता दें, उसका मैं आपको टीए करके बता देता हूँ। ठीक है, फैंटम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम FTM को देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फैंटम का रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 0.4843 पे। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से इसने लास्ट टाइम रिजेक्शन ली थी, और यहाँ अपनी इसने सेम लेवल पे सपोर्ट बनाई थी 0.4704 पे, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 0.4845 पे। अगर ये मज़ीद यहाँ से पम्प करता है तो 0.4845 पे इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, और सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है 0.4980 के ऊपर। ठीक है, इन 2 लेवल्स पे आपने नज़र रखनी है। यहाँ पे सपोर्ट बना के छोटा मोटा बाउंस बैक कर रहा है अभी फ़िलहाल फैंटम जो है 1 आवर टाइम फ्रेम में, और अगर इसकी हम अच्छी सपोर्ट कंसीडर करें वो 0.4490 के ऊपर है, तो इन लेवल्स पे आपने फैंटम को आप नोटिस कर सकते हैं। उस्मान मानी भाई, BTC क्या रिपीट कर दें, आप मुझे ऐसे बता दिया करें कि 1 आवर में लेवल बता दें या 4 आवर में बता दें, तो मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। ठीक है, XRP को देख लेते हैं। XRP USDT। अच्छा, XRP को यहाँ पर अगर हम देखें, पहले तो इसको हम अगर सिर्फ डे टाइम में ही सेलेक्ट करें ना, तो आप देखें डे टाइम में ही XRP कितना पंप हुआ है, ये देखें। अच्छा, अभी XRP से एक चीज़ याद आई, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले XRP का टीए करूँ। सिर्फ एक दिन में XRP आप देखें कितना पंप हुआ है, 31.91% पंप हुआ है कल, और आज वापस से इसके अंदर सेलर्स एक्टिव हो गए, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने बाइंग की है अब वो यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं। अब यहाँ पे XRP की हमारे पास सपोर्ट है, एक तो इस लेवल पे 0.42399 पे, और एक हमारे पास जो सपोर्ट है वो 0.40499 पे। इन लेवल्स पे हमारी सपोर्ट बनी हुई है XRP की। और XRP ने जो रिजेक्शन ली है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल से XRP ने रिजेक्शन ली है, इस रेजिस्टेंस से 0.49039 का लेवल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, मैंने ट्रेड दी थी XRP की लास्ट टाइम, इसको थोड़ा सा टाइम हो गया। यहाँ पे देखें मैंने टारगेट क्या दिया हुआ है, ये मेरे सामने अभी खुद ही मुझे नज़र आ गया, 0.4017। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ, ये देखें 0.4017, ये देखें हमारा कल के दिन ये टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, मोस्टली होता है ना जब मैं ट्रेड देता हूँ उसके 2 टारगेट 3 टारगेट ऐसे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कल हमारा XRP का टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब मैं आपको बोल रहा था ना इम्पोर्टेंट, अब आप ये देखें मैंने एडा की ट्रेड दी थी आपको, आई थिंक 13 मार्च को दी थी, वो उसके बारे में ज़रा मुझे एक अपडेट देनी थी, आप उसके देखें यहाँ पे, हाँ ये आ गई। अच्छा, ये मैंने एडा की ट्रेड दी थी, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था, पहले इस लेवल को आप ज़रा गौर करें, मैंने कहा था देखें ट्रेड समटाइम थोड़ी डिले भी हो जाती है। ठीक है ना, टारगेट उसके अचीव फौरी नहीं होते, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देखें 13 मार्च को ये मैंने ट्रेड दी थी एडा की, मैंने कहा था सेकेंड एंट्री इन लेवल्स पे, और ये इसके टारगेट है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हमारी सेकेंड एंट्री हो गई फील्ड यहाँ पे, ये मैं आपको लेवल दिखाता हूँ। सेकेंड एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई थी 0.3392, हाँ ये देखें, ये हमारी यहाँ पे सेकेंड एंट्री फिल हुई, और उसके बाद से आप देखें एडा ने कैसा डेली टाइम फ्रेम में पंप लिया। अब यहाँ पे आप देखें जिसने मेरे कहने पे सेकेंड एंट्री ली होगी 0.3392 पे, यहाँ पे इस लेवल पे अगर देखें हम
कितना परसेंट का हमें पंप मिला कल? 13.97 का सीधा सीधा स्पॉट में पंप मिला है, ठीक है। तो इसका समझाने का मकसद ये है कि आप लोग जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें आप लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं या बहुत वो करते हैं कि ऊपर नहीं जा रहा। कॉइन कभी भी लेते ही ऊपर नहीं जाता, उसको टाइम भी लगता है। हो सकता है आपकी वो ट्रेड 4 से 5 दिन चले, हो सकता है 1 वीक भी चले, लेकिन एट द एंड अगर आप देखेंगे तो आपके टारगेट्स पॉसिबल वहाँ पे सारे अचीव हुए होंगे, ठीक है। तो जो भी आप ट्रेड लिया करें, चाहे खुद से लें या किसी के कहने पे लें, तो थोड़ा सब्र रखा करें, ठीक है ना। स्पॉट ट्रेडिंग सब्र का गेम है। टेक्निकल्स करें, फंडामेंटल्स करें और सब्र भी करें साथ साथ, तो फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, नियो को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नियो को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नियो की सपोर्ट है, एक है 11.326 पे और एक हमारे पास सपोर्ट है 9.355। इन दो लेवल्स पे हमारे पास नियो कॉइन की सपोर्ट आ रही है डेली टाइम फ्रेम में। अब नियो को अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में ज़रा सा देखें ईएमएस लगा के, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है ईएमए 200 पे। यहाँ पे इसकी हमारे पास सपोर्ट बन सकती है 11.160 के ऊपर। और करंटली अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे न्यू की हमारे पास एक माइनर सी रेजिस्टेंस 12.464 पे, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस है 12.8 पे और थर्ड रेजिस्टेंस है $13.3 पे न्यू यूएसडीटी। जमाल भाई, स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है, आप लोग लर्निंग करें, ठीक है। आप लोग लर्निंग पे फोकस करें, डेमो ट्रेड करें, सारे एनालिसिस सीखें, फंडामेंटल सीखें और पैसे नहीं लगाएं, अच्छे से डेमो ट्रेड करें, फिर उसके बाद जाके कभी इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पैसे लगा देते हैं ना, फिर आप सीख नहीं सकते। आपका कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है अब्दुल मुइज़ भाई, ठीक है। रीफ को देख लेते हैं, रीफ यूएसडीटी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रीफ को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीफ में हमें थोड़ा सा सेलर्स यहाँ पे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। रीफ की हमारे पास सपोर्ट बन सकती है 0.002600 के ऊपर। यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट है रीफ यूएसडीटी की, और अभी इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर मजीद इसमें सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं तो हम इस लेवल पे अपनी सपोर्ट बना सकते हैं 0.002600 के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जो इसका रिजेक्शन जोन बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 0.002873 का। ये एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से इसने 2 बार रिजेक्शन लिए और यहाँ पे इसने 2 बार अपनी सपोर्ट भी बनाई है सेम लेवल पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉसिबल यहाँ पे रेंज बन सकती है इसकी टेस्टिंग की। अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बन सकती है कि यहाँ से छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिल जाए। वो लेवल है 0.002604 का, रीफ यूएसडीटी का। ठीक है, मास्क को देख लेते हैं, मास्क यूएसडीटी। अगर हम मास्क को देखें यहाँ पे, तो मास्क में तो हमें कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों मास्क काफ़ी पंप हुआ है। अगर इसे मैं 1 डे टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करूँ तो आप ये देखें, मास्क ने जो रैली स्टार्ट की थी यहाँ से 2.8 से, वो कंटिन्यू फिर एक अप ट्रेंड में मास्क का जो प्राइस था वो चलता रहा और 6.8530 तक इसका प्राइस गया। और फिर उसके बाद अभी इसमें वापस से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर अब इसमें आप देखें तो मास्क का अगर हम प्रीवियस थोड़ा सा प्राइस को देखें तो इसके अंदर इसी तरीके से होता है। यहाँ पे आप देखें प्राइस एक लेवल से यहाँ से पंप होना शुरू हुआ, पंप होना शुरू हुआ, पंप होना शुरू हुआ। उसके बाद अचानक से हमें सेलर्स देखने को मिल गए। जितने लोगों ने यहाँ बाइंग की वो सब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, देखें अब देखें। फिर इसी तरीके से यहाँ पे वापस से यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, मास्क का प्राइस पंप पंप पंप, फिर अचानक से हमें वो वापस से वही सेलर्स देखने को मिल गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से वापस से लोगों ने बाइंग स्टार्ट की, इसका प्राइस कंटिन्यू पंप हुआ और उसके बाद वापस से हमें यहाँ पे तेज़ी से सेलर्स देखने को मिल गए, ठीक है। यानी जितना पंप हो रहा है फिर उतना ही वो गिर भी रहा है तकरीबन इसका प्राइस। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ से बाइंग की, वापस सेलर्स इसके प्राइस को यहाँ लेकर आए, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट की, पंप हुआ, फिर वापस सेलर्स इसके प्राइस को लेकर आए, फिर आप यहाँ पे देखें अच्छी बाइंग का ही, फिर प्राइस वापस से इस जोन पे आया। तो इसी तरीके से इसका जो प्राइस है ना यहाँ पे, अब इसकी जो सपोर्ट बन सकती है, एक तो है $5 पे, फिर उसके बाद हमारे पास सपोर्ट आ सकती है 4.1 पे और उसके बाद आ सकती है 2.7 पे मास्क यूएसडीटी की, ठीक है। तो चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।